आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मक़दम है। नज़र डालते इस वक्त की खास खबरें। भारतीय फौज का बड़ा इंकशाफ, पाकिस्तान की अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने की साजिश नाकाम। भारतीय फौज ने दिखाया डेमो। उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे पर मुस्लिम फरीक को झटका। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया अहम फैसला। मुस्लिम फरीक की नजरसानी दरख्वास्त मुस्तरद। सर्वे पर केस की समाअत संभल की जिलाई अदालत में होगी। आइंदा बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए एनडीए नजर आई मुत्तहिद। एलजेपी रामविलास के सरबराह चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की क़यादत पर इत्मीनान का किया इजहार। कहा, बिहार में वज़ीर आला के ओहदे के लिए नहीं है कोई वैकेंसी। कर्नाटक कांग्रेस हुकूमत के दावे एक बार फिर खोखले साबित हुए। बेंगलुरु में बारिश की वजह से हर तरफ भरा पानी, सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा। ट्रैफिक जाम की वजह से लोग परेशान। मुल्क में पहली बार खेलो इंडिया के तहत बीच गेम्स आज से शुरू। दीव में आज से 6 दिन तक होगा 6 मुकाबलों का इनेकाद। खबरें अब तफसील से। पंजाब के अमृतसर में भारतीय फौज ने गोल्डन टेम्पल पर बुरी नज़र रखने वाले दहशतगर्दों के मंसूबों को नाकाम बना दिया है। अमृतसर में भारतीय फौज ने ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल होने वाले भारत के नाकाबिल तस्खीर फौजी आलात का मुजाहिरा किया। भारतीय फौज ने डेमो के जरिए दिखाया कि आकाश मिसाइल सिस्टम, 70L एयर डिफेंस गन समेत भारतीय फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने अमृतसर में गोल्डन टेम्पल और पंजाब के शहरों को पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से कैसे बचाया। 15 इन्फेंट्री डिवीज़न के GOC मेजर जनरल कार्तिक सी शेषाद्री ने कहा कि भारतीय फ़ौज के पास पहले से खबर थी कि पाकिस्तान किसी भी मुनासिब और दुरुस्त अहदाफ की अदम मौजूदगी में शहरी मकामात, बिलखुसूस मजहबी मकामात को निशाना बनाएगा। इनमें सबसे अहम अमृतसर में वाक़ई गोल्डन टेम्पल था। मेजर जनरल कार्तिक सी शेषाद्री ने कहा कि भारतीय फ़ौज ने फौरी तौर पर जदीद, इजाफी और मुनासिब फ़िज़ाई दिफा को तैनात किया और गोल्डन टेम्पल पर एक आंच भी नहीं आने दी। 7 मई की रात को हमने पुख्ता जानकारी मिली कि पाक किसी भी उचित और वैध टारगेट के ना होने के कारण भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को, खास तौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल सबसे अहम था। हमें अतिरिक्त जानकारी ये भी मिली कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे, तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल को पूरी तरह से विफल कर दिया और हमने गोल्डन टेम्पल पे एक आंच भी नहीं आने दी। दाखिला और ताउन के मरकजी वज़ीर अमित शाह ने आज नई दिल्ली में ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया OCI के नए पोर्टल का आगाज़ किया। गुज़िश्ता दहाई में की गई अहम तकनीकी तरक्की और ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर से मवसूल होने वाले तासुरात के पेश निगाह मौजूदा कमियों को दूर करने और सारिफ के तजर्बे को बेहतर बनाने के लिए एक नया OCI पोर्टल तैयार किया गया है। और बिहार में इस साल असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। इंतखाबात से कबल रियासत में सियासी सरगर्मियाँ काफ़ी तेज़ हो गई हैं। इस दौरान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सरबराह चिराग पासवान ने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने कहा कि बिहार में CM के ओहदे के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार के मौजूदा वज़ीर आला नीतीश कुमार हमारे NDA इत्तेहाद की क़यादत कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इंतखाबी नताइज के बाद नीतीश कुमार की क़यादत में वज़ीर आज़म मोदी की सोच पर मबनी मजबूत NDA हुकूमत बनेगी। चुनाव परिणामों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार एक मजबूत
एनडीए की सरकार जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, सोच एक विकास की सोच मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार बिहार चुनाव के बाद परिणामों के बाद एक मजबूत एनडीए की सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश में संभल जामा मस्जिद सर्वे केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम फरीक को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम फरीक की सिविल नज़रसानी की अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से अब ये वाज़ेह हो गया है कि सर्वे का मामला संभल की जिला अदालत में चलेगा। मस्जिद कमेटी ने सिविल कोर्ट के 19 नवंबर 2024 के फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, जिस पर हाईकोर्ट ने 13 मई को मस्जिद कमेटी के सिविल नज़रसानी दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुबैना तौर पर काबिल इतराज़ सोशल मीडिया पोस्ट के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किए गए अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट मंगल या बुध को समाअत करेगा। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस BR गवाई की सरबराही वाली बेंच के सामने मामला उठाते हुए कहा कि महमूदाबाद का बयान मुल्क के खिलाफ नहीं है बल्कि हुब्बुल वतनी पर मबनी है। प्रोफेसर अली ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अपने बयान पर हरियाणा पुलिस के जरिए अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया है। प्रोफेसर पर कर्नल सूफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के खिलाफ काबिल इतराज़ तबसरा करने का भी इल्ज़ाम है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। रियासत में बेहतर इंतजाम का दावा करने वाली कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत की पोल खुलती नजर आ रही है। दारुल हुकूमत बेंगलुरु में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। सड़कें घुटनों तक पानी से भर गई हैं, गलियां पानी से भर गई और नशेबी इलाकों में भी पानी भर गया। शहर में ट्रैफिक जाम की सूरत हाल है। महकमा मौसमियात ने शहर में तेज़ बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। बेंगलुरु शहर में 105.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इससे पहले इतवार को भी बेंगलुरु में बारिश हुई थी। बड़े इलाकों में पानी जमा देखा गया। कई घंटों की बारिश से शहर पानी में डूब गया है। पीर की सुबह दोबारा बारिश ने शहर में निज़ाम ज़िंदगी धरम भरम कर दिया। सिल्क बोर्ड, HRB और LA आउट और बोमन हिली के इलाके पानी में डूब गए हैं। इसके अलावा शहरी इलाकों में खौफनाक ट्रैफिक जाम की भी सूरत हाल है। गाड़ियों को हटाने में मुश्किलात का सामना है। कुछ नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। यहाँ तक कि घरों में भी पानी भर जाने की खबरें आई हैं। पानी जमा होने की वजह से लोगों को आमद और रफ्त में भी मुश्किलात का सामना है। भारत के महकमा मौसमियात ने आइंदा 5 रोज़ के दौरान कर्नाटक, कोंकण, गोवा, केरला और आसपास के इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। शुमाली भारत में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन तक ज़ालाबारी का भी इम्कान है। इस पर DD न्यूज़ के नुमाइंदे तापस भट्टाचार्य ने महकमा मौसमियात के सीनियर साइंसदान डॉक्टर अखिल श्रीवास्तव से बात की। आइए देखते हैं। और उसके आसपास खासतौर से बैंगलोर और जो गोवा का जो पूरा बेल्ट है वहाँ पे भीषण बारिश हो रही है। उस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर अखिल श्रीवास्तव, सीनियर साइंटिस्ट IMD के, और बता रहे हैं कि किसी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अखिल जी पूरा का पूरा येलो या फिर ऑरेंज हो रखा है। थोड़ा बताइए कि इतनी ज़्यादा बारिश क्यों हो रही है बैंगलोर और गोवा के आसपास? देखिए, यहाँ पर कुछ साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने हुए हैं, जिसकी वजह से जो लगातार हमें जो है बारिश जो है यहाँ पर मिल रही है। और हमारा अनुमान ये है कि अगले 5 से 7 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा जो है वो पूरा जो हमारा वेस्ट कोस्ट है वहाँ पर उससे लगा हुआ जो दक्षिण प्रायद्वीप का क्षेत्र है वहाँ पर हो सकती है। मुख्य रूप से हम बात करें तो केरला, कर्नाटक कोस्टल कर्नाटका, नॉर्थ इंडिया कर्नाटक, साउथ इंडिया कर्नाटक में, आपका कोंकण में, गोवा में और से लगा हुआ मध्य महाराष्ट्र में वेरी हेवी रेनफॉल हो सकती है। इसके लिए ऑरेंज वार्निंग इशू की गई। वहीं अगर हम कल और परसों की बात करें 20 और 21 तारीख की, तो यहाँ पर जो हमारा कर्नाटक का क्षेत्र है यहाँ पर अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है, आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। और इसके लिए रेड वार्निंग भी इशू की गई है। कर्नाटक वार्निंग कब के लिए इशू की गई है? 20 और 21 तारीख के लिए, कल और परसों के लिए। कल और परसों के लिए कर्नाटका का जो पूरा इलाका है वहाँ पे रेड वार्निंग इशू है। मैं जानना चाहूंगा आपसे कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी हम लोग थोड़ा सा वेदर चेंज देख पा रहे हैं। कभी बारिश हो रही है, कभी थोड़ा सा बता रहे हैं कि WD भी है, अपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी चल रहा है। थोड़ा सा बताइए जी। एक WD है जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया को प्रभावित कर रहा है। इसके साथ साथ एक अपर साइक्लोनिक सर्कुलेशंस भी है जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में केंद्रित है और हरियाणा के पास में भी है। इसकी वजह से थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है वो लगातार चल रही है। हमारा अनुमान ये है कि उत्तराखंड और जो हिमाचल प्रदेश है यहाँ पर अगले 1 से 2 दिनों में कुछ एक स्थानों पर ओलावृष्टि भी होने की संभावना है, जिसके लिए ऑरेंज
अर्ली वार्निंग इशू की गई है। हेलस्टॉर्म, अगर हम ये बताएं कि और बाकी जो इलाके हम देख पा रहे हैं, क्या एक एक्सपेक्ट कर रहे थे एक लो प्रेशर एरिया डेवलप होने का अरेबियन सी पे, वो उसका क्या थोड़ी डिटेल बता सकते हैं? जी, हमारा अनुमान अभी ये है कि जो 21 तारीख को ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी और कर्नाटक के तटों के पास में एक अपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो फॉर्म हो सकता है 21 तारीख को, और इसी एरिया में इसके प्रभाव में एक निम्न दबाव का क्षेत्र लो प्रेशर एरिया 22 तारीख को बन सकता है। हमारा अनुमान ये है कि थोड़ा सा और तीव्र होने की संभावना है और उत्तर दिशा में बढ़ने की संभावना है। ये 4-5 दिनों में ये एक्सपेक्ट हो सकता है? देखिए, ये हम इसको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन अभी का अनुमान यही है कि एक लो प्रेशर एरिया बन सकता है। लो प्रेशर एरिया बन सकता है। डॉक्टर अखिल श्रीवास्तव है जो बता रहे थे कि इस वक्त जो है सबसे अहम चीज़ है बैंगलोर, गोवा, उसके आसपास के तटीय जो इलाके हैं, यहाँ पे भारी वर्षा, कल रेड अलर्ट तक जारी कर दिया गया है आईएमडी की तरफ से। सो सतर्क रहे, ध्यान से रहे। कैमरा पर्सन राधाकृष्ण के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। सरहदी फायरिंग की वजह से 2 हफ्तों तक बंद रहने के बाद पूंछ और राजौरी में स्कूल दोबारा से खुल गए। हालात में बेहतरी के साथ ही हिफाजती इंतजाम भी किए गए थे। सरहद पार से फायरिंग के दौरान एहतियाती तदाबीर के तौर पर स्कूल बंद कर दिए गए। अब जबकि सूरत हाल में बेहतरी हुई है, हुक्काम ने क्लासेस को दोबारा शुरू करने की इजाज़त दे दी है। इंतजामिया अब भी तलबा और अमले को महफूज रखने के लिए सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। अगली खबर, मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पैदावार में इजाफा हमारा सबसे बड़ा हदफ है। विकसित कृषि संकल्प अभियान से मुतालिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरकजी वजीर ज़राअत ने कहा कि इसके लिए महकमा ज़राअत की फलाह व बहबूद की तरफ से 6 नुकाती हिकमत अमली तैयार की गई है, जिसमें ज़राअत के हर पहलू का ख्याल रखा गया है। कृषि और किसान कल्याण विभाग ने अपनी रणनीति बनाई है। इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए हमारी 6 सूत्रीय रणनीति है। 1, उत्पादन बढ़ाना। 2, उत्पादन की लागत घटाना। 3, उत्पादन के ठीक दाम देना। 4, प्राकृतिक आपदाओं में नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करना। 5, कृषि का विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। उसके साथ साथ वैल्यू एडिशन, फूड प्रोसेसिंग, बाकी सारी चीजें। और एक बहुत महत्वपूर्ण, नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, उस दिशा में सोचना। मरकजी वजीर ने कहा कि इस साल की पैदावार अब तक का बुलंद तरीन रिकॉर्ड है, इसलिए अनाज के ज़ख़ीरे भी भरे पड़े हैं। हम यहाँ रुकना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि हम अपने मुल्क की ज़रूरियात पूरी करेंगे और दुनिया के कई ममालिक की मदद भी करेंगे। ये जो उत्पादन है ऑल टाइम हाई, एक रिकॉर्ड है। तो हमारा उत्पादन बढ़ रहा है, इसलिए अन्न के भंडार भी भरे हैं, लेकिन हम यहां रुकना नहीं चाहते। हम अपने देश की जरूरत भी पूरा करेंगे और भारत चूंकि विश्व बंधु भी है तो दुनिया के कई देशों को भी मदद करेगा। और हमारा तो सपना और संकल्प है एक दिन भारत को फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का फूड बास्केट बनाना है। सारे संस्थान जो कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, लागत घटाने के लिए काम कर रहे हैं, उन सबको एक साथ लाके एक दिशा में ले जाएं। नई दिल्ली में कानकुनी और तामीराती आलात की छोटी कॉन्फ्रेंस 2025 का इनेकाद हुआ। माइनिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के CEOs और डायरेक्टर्स ने तकरीब में शिरकत की। प्रोग्राम में GDP में कानकुनी के शोबे की शराकतकारी, मुल्क की तरक्की की हिकमत अमली में उसके किरदार, 2047 तक सिनत में मुल्क की शिरकत और कानकुनी के शोबे की सलाहियत पर तबादला ख्याल किया गया। इस तकरीब में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के CEO शांतनु राय, थीसन क्रप इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के CEO विवेक भाटिया, BTLEPC लिमिटेड के रवि टोडी के अलावा जिम्बाब्वे और ब्राज़ील के सफ़ीरों ने भी शिरकत की। टॉकिंग अबाउट गोइंग फॉरवर्ड, माइनिंग इक्विपमेंट्स का क्या डिमांड रहेगा, कैसे रहेगा, एंड हाउ आगे जाके इसका ऑटोमेशन का कितना ज़रूरत होगा। सो वही था। एंड सेकंड चीज़ था कि R&D, बिकॉज माइनिंग इक्विपमेंट जैसा आगे बढ़ रहा है तो R&D का ज़रूरत बहुत पड़ेगा। और आइए बात करती हैं तिरंगा यात्रा की।
राजस्थान के अजमेर में भारतीय फौजियों की बहादुरी को खराज तहसीन पेश करने के लिए तिरंगा गाड़ियों की रैली निकाली गई। ये तिरंगा गाड़ी रैली बेवार रोड पर वाक़ शहंशाह पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज से शुरू हुई और कैसरगंज, नया बाज़ार और दरगाह बाज़ार समेत मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई विजय स्मारक पहुंची। आलमी शोहरत याफ्ता सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ के मज़ार के बाहर मुस्लिम बिरादरी और खादमीन की जानिब से तिरंगा गाड़ियों की रैली का शानदार इस्तक़बाल किया गया। ऑपरेशन सिंदूर जो आतंकवादियों के खिलाफ अभियान चलाया था, उसके तहत पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आज उसी के तहत इस ऐतिहासिक अजमेर की शहर में आज विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उसमें सभी जाति धर्म सभी हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और हमारी सेना के पराक्रम को धन्यवाद देने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया है। हमारी जो इंडियन आर्मी है, हमारी जो भारत सरकार है, इन सब ने मिलकर जो एक ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, आज उसकी सफलता के उपलक्ष्य में पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। पूरे देश में उत्सव का माहौल है। पाकिस्तान को जो भारत की सेना ने धूल चटाई है, उसके लिए रैली निकाली जा रही है। भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य को प्रतीत करते हुए अजमेर की युवाओं में, अजमेर के बुजुर्गों में, अजमेर के बच्चों में वो जोश है। हमारा नेतृत्व करता है आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरा प्लानिंग करके और ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जो पाकिस्तान को जवाब दिया और इतना करारा जवाब दिया कि यहाँ के हमारे वीर जवानों ने वहाँ जाकर के बताया कि हमारा धर्म ये है। पाकिस्तान को जो इंडियन आर्मी ने धूल चटाई है, उसके उपलक्ष्य में रैली निकाली जा रही है, जिससे सैनिकों का मनोबल बढ़े और जो हमारे देशभक्ति की भावना है वो सबको तो पाकिस्तान को दिखाई दे कि हम क्या ईट से ईट बजा सकते थे। भारतीय सेना के जो पराक्रम दिखाया, भारतीय सेना ने जो शौर्य दिखाया है, आतंकियों को जो धूल चटाने का काम किया है, उसका आज पूरे देश के अंदर परचम देख सकते हैं कि जिस तरीके से हमारी भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाते हुए दुश्मनों को धूल चटाकर उन्हीं के देश के अंदर घुसकर, उन्हीं के क्षेत्र में घुसकर उनको धूल चटाई है, उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर महाराष्ट्र के धोले में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। कामयाब मरकजी क़यादत और भारतीय फ़ौज के शानदार कारनामे को खराज तहसीन पेश करने के लिए शहर के ओल्ड आगरा रोड पर वाक़ई मरकजी महाराजा अग्रसेन चौक से 1111 फुट ऊंचा तिरंगा झंडा उठाए हुए महात्मा गांधी के मुजस्मे तक एक ख़ास जुलूस निकाला गया। तिरंगा यात्रा रैली में मकामी बाशिंदों, नौजवानों, तलबा, साबिक़ फ़ौजियों, पुलिस इंतज़ामिया और बुज़ुर्ग शहरियों ने जमकर शिरकत की। ऑपरेशन सिंदूर की नाकाबिले फरामोश कामयाबी की याद में जोधपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसने भारतीय फ़ौज की हैरत अंगेज़ हिम्मत और बहादुरी का एक मुनफरिद तारुफ पेश किया। मादरे हिंद के बहादुर सिपाहियों को खराज अक़ीदत पेश किया। सक़ाफ़त और सियाहत के वज़ीर गजेंद्र सिंह शेखावत और बीजेपी के रियासती सदर मदन राठौड़ ने तिरंगा यात्रा की क़यादत की। हाथों में तिरंगा थामे हुए लोगों को भारत माँ की जय के नारे लगाते हुए देखा गया। एनसीसी कैडेट्स और समाजी कारकुनों ने तिरंगा यात्रा के ज़रिए भारत के बहादुर बेटों की बहादुरी को सलाम पेश किया। ये तिरंगा रैली जोधपुर के जालौर गेट से शुरू होकर घंटा घर तक पहुंची और इस मौके पर सक़ाफ़त और सियाहत के मरकज़ी वज़ीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मुल्क की सरहद पर खड़े हर पहरेदार के पीछे 140 करोड़ हमवतनों की ताकत खड़ी है। पूरा हिंद का समाज खड़ा है। समाज के आह्वान पर लोग अपने सारे भेद विभेद भुला करके सभी तरह की राजनीतिक दूरियों को पाट करके अपने सैनिकों का सम्मान करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये देश के प्रदेश के लोगों का, जोधपुर के लोगों का जोश इस बात का परिचायक है कि देश की सेना ने निश्चित रूप से आम नागरिक के सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाया है। देश के नेतृत्व को और देश की सेना को हृदयपूर्वक आभार, अभिनंदन। फ़ौज की बहादुरी को सलाम करने के लिए राजस्थान के झुंझुनू के मंडावा असेंबली में तिरंगा यात्रा का एहतमाम किया गया। मंडावा एमएलए रीता चौधरी की क़यादत में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो सरिये समोड़ से शुरू होकर झुंझुनू के शोधा की यादगार तक पहुंची। इस मौके पर एमएलए रीता चौधरी ने कहा कि मुल्क की खिदमत में काम करने वाली हमारे मुल्क की बेटियों ने पाकिस्तान को सख्त टक्कर दी, जो काबिल तारीफ़ हैं। उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की तारीफ़ की।
है वो सैनिकों का जिला है और यहाँ पर बेटों ने शहादत दी है, जिसको आप सब लोग जानते हैं। और ये बात भी छुपी नहीं है कि जिले की बेटियां भी आजकल सेना के अंदर है, जैसे मोहना सिंह है, पापड़ा की जो हमारी जो फाइटर पायलट है, सबसे पहली फाइटर पायलट हमारे देश की मोहना सिंह हमारे झुंझुनू जिले की है, सोफिया कुरैशी है, व्योमिका सिंह है। तो हमारी बेटियों को देश के प्रति लगाव पैदा हो और देश के लिए अपनी सेवाएं देने का जज्बा पैदा हो, ये शौर्य यात्रा उन लोगों को भी इन महान बेटियों के बारे में अवगत कराएगी। अलीगढ़ में भारतीय फौज की बेमिसाल हिम्मत और बहादुरी को वक्फ शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। मेहमान खुसूसी राज्यसभा MP अरुण सिंह ने रामलीला मैदान से यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस यात्रा में रुकन पार्लियामेंट, मेंबरान असेंबली और दीगर नामवर शख्सियात के अलावा समाजी, कारोबारी, तलबा और दीगर तंजीमों ने शिरकत की। कौम को सबसे पहले जहन में रखते हुए ऑपरेशन सिंदूर में जवान और फौजी अफसरान की बहादुरी को सलाम पेश किया गया। विभिन्न वर्गों के लोग निकल करके सड़कों पे आए, हजारों की संख्या में सड़कों पे निकल के आए। तो एक ही बात कर, हम सेना के साथ हैं, सेना के पराक्रम, सेना के सर पे वो अभिनंदन वंदन और इसी के साथ साथ यह तिरंगा यात्रा विभिन्न जगहों पे देश के कोने कोने पे निकल रही है। यह तिरंगा यात्रा समाज के प्रबुद्ध जन, सिटीजन फोरम उन यात्राओं को निकाल रहा है। हम लोग भी उसमें भाग ले रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग आकर के इसमें भाग ले रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर घुस करके 100 किलोमीटर अंदर घुस करके सेना नहीं गई, भारत में बैठ कर गई। 200 से अधिक आतंकवादी 9 ठिकानों को और 200 से अधिक बुखार आतंकवादियों को ध्वस्त करने का काम किया गया। ये नया भारत। कान फिल्म फेस्टिवल के आलमी स्टेज पर भारतीय सिनेमा अपना जादू बिखेर रहा है। सिनेमा में अब सिर्फ कहानियां नहीं होती, बल्कि ये हमारी सकाफत की भी अक्कासी करता है। ये मुआशरे का आईना है जो हमारे अकायद, ख्यालात और इक़दार का मजहर है। इस सिलसिले में हुकूमत की नई सकाफती पॉलिसी और सिंगल विंडो शूटिंग जैसी स्कीमें फिल्म इंडस्ट्री को मज़ीद तक़वियत दे रही हैं। देखिए ये ख़ास रिपोर्ट। बैनुल-अक़वामी प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और फिल्म डायरेक्टर्स के साथ बातचीत करने का एक मुनफरिद मौका फराहम करता है। इस मकसद के साथ महाराष्ट्र भी कान फिल्म फेस्टिवल में पहुंच गया है। ये मराठी सिनेमा के लिए बहुत अहम मौका है, जहां 4 नई फीचर फिल्में अस्तर अ मैच, स्नोफ्लावर और खालिद का शिवाजी और ओल्ड फर्नीचर फिल्म फेस्टिवल के फिल्म मार्केट में नुमाइश के लिए पेश की जा रही हैं। ये मुसलसल 10वां साल है जब मराठी सिनेमा ने इस बावकार प्लेटफॉर्म पर अपनी मजबूत मौजूदगी का एहसास दिलाया है। मेरी 2 फिल्में इस बार यहाँ पर इस फेस्टिवल में है। द स्नोफ्लावर जिसका पोस्टर आप अभी देख रहे हैं, जिसको मैंने साइबेरिया में शूट किया था, और दूसरी मेरी फिल्म है पारो, जो बहुत हार्ड हिटिंग फिल्म है और जो बहुत एक अच्छे मुद्दे को उठाती है। दोनों फिल्मों का स्क्रीनिंग हो चुका है और बहुत ही जो रिस्पांस मिला है उससे पता चला कि जो मेहनत की थी, जो काम किया था, लोगों तक पहुँच रहे हैं और जैसा चाहता था वैसा पहुँच रहा है। हुकूमत महाराष्ट्र और फिल्म सिटी मुंबई के इश्तराक से ये इक़दाम नौजवान फिल्म साजों को आलमी प्लेटफॉर्म से जोड़ने की तरफ एक मजबूत कदम है, जिससे उन्हें बैनुल-अक़वामी नेटवर्किंग का मौका मिलता है। महाराष्ट्र में दारासाहेब चित्रनगरी है, वहाँ चित्रनगरी में बहुत सारे शूटिंग्स होते हैं। सबसे ज़्यादा हॉलीवुड उसके बहुत बड़े नायक जो है उनकी शूटिंग्स मुंबई में हो गई है, उसको लार्ज कर रहे हैं, उसकी डेवलपमेंट कर रहे हैं। Marathi films with their content, they are coming to Cannes for so many years. This year we have brought 4 films. These newcomers, filmmakers, they are getting monetary support, moral support and very big hand from Maharashtra government. मराठी सिनेमा अपने मवाद पर मबनी और मकामी कहानियों से मुतासिर होकर अब आलमी प्लेटफॉर्म्स पर अपनी शिनाख्त बना रहा है। कान फिल्म फेस्टिवल में महाराष्ट्र का ये इक़दाम न सिर्फ नए टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म फराहम करता है, बल्कि हिंदुस्तानी सिनेमा के सकाफती तनव्वुर को भी दुनिया के सामने लाता है। यहाँ बैनुल-अक़वामी मार्केट में मराठी फिल्मों की तशहीर का काम 20 मई तक किया जाएगा।
भारत के सुदूरवर्ती जगहों से आई कहानियां यहां कान में सभी का दिल छू रही हैं। कान फिल्म मार्केट में भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग हो रही है, हाउसफुल स्क्रीनिंग हो रही है और वो खासी सराहना भी बटोर रही हैं। यकीनन वैश्विक सिनेमा के इस महाकुंभ ने भारत में एक बार फिर ये साबित किया है कि कहानियां सिर्फ बनती नहीं गूंजती हैं। कैमरा पर्सन सुमित के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज के लिए कान। और अब रुख करेंगे खेल के मैदान का। खेलो इंडिया बीच गेम्स का पहला एडिशन आज से दीव के कदीम घोगला बीच पर शुरू होगा, जिसमें मुल्क भर से 1000 से ज़ायद खिलाड़ी 6 रोज़ तक 6 मेडल इवेंट्स और 2 डेमोन्स्ट्रेशन गेम्स में हिस्सा लेंगे। तमगों के मुकाबले में बीच सॉकर, बीच वॉलीबॉल, बीच कबड्डी, बीच सेपक टकराव, पैंकॉक, सिलाट और ओपन वाटर स्विमिंग शामिल हैं। इसमें नुमाइशी खेल, मलखम और रस्साकशी भी पेश किए जाएंगे, जो साहिली अंदाज के साथ रिवायती भारतीय खेलों के इम्तिजाज की नुमाइश करेंगे। प्रोग्राम का इख्तिताम शनिचर को होगा। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।